साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे कि जो रेडियो विभाग से संबंधित आपके बहुत सारे सवाल थे कि ये कैसी जॉब है, इसको जॉब को पाने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ये सारे सवाल आपके हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में 7 पॉइंट हमने नोट किए हैं और सातों पॉइंट हम आपको एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे कि आखिर ये किस प्रकार की जॉब है, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, कैसी जॉब है, बहुत अच्छी है या फिर नहीं है। जो भी बातें हैं सारी बातों को समझेंगे। और इसके लिए अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर कर दोगे उतनी जल्दी हम आपके लिए इंटरव्यू सर का लेके आएंगे, जो रेडियो विभाग में एसआई के पद पर तैनात है इस समय। तो हम सर का वीडियो भी लाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। उससे पहले जान लेते हैं कि जितनी सारी बातें हैं हमने सर से पता भी किया, उसके बाद हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये किस तरीके के जॉब है। ये यूँ ही नहीं आके कुछ भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे कि जो रेडियो भर्ती चल रही है इस समय, आपने देखा होगा प्रधान परिचालक और असिस्टेंट ऑपरेटर की है और जो कर्मशाला कर्मचारी की है, उन सबको समझेंगे कि ये जॉब किस तरीके की जॉब है, इसमें काम क्या करना होता है। देखो आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि जब भी आप थाने वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर रेडियो संबंधित सब रखा रहता है। बहुत जगह बहुत सारे कैंडिडेट थाने गए होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे। तो रेडियो की बात करें तो रेडियो तो आपके घर में भी होगा। उसी तरीके से जो विभाग के होते हैं उनको जो है सूचना तुरंत पहुंचाई जाती है। जैसे कि अभी बता दें कि कोई भी घटना घट गई, अब वहां से जो है पहले जो है सर के पास जाती है सूचना और सर जो है उसको फॉरवर्ड करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। सर बता रहे थे कि जो है हमारे द्वारा ही यहाँ से ये सब जो है सूचना भेजी जाती है आप लोगों के पास, तब जाके आगे की कार्रवाई की जाती है। तो काम आपको सिर्फ जहाँ पर ये सब यंत्र रखे रहते हैं वहीं पर आपको काम करना होगा। ज़्यादा कोई लोड वाला काम नहीं है। पहली बात तो आप जान लीजिए कि इसमें कोई भी लोड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको रात में भी जाना पड़ेगा कहीं। जैसे कि आपने देखा होगा सिविल में जो रहते हैं तो उनको ड्यूटी कभी भी लगा दी जाती है और किसी भी समय लगा दी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें बहुत ही आराम से आप इस जॉब को कर पाओगे। तो वहाँ यही काम करना होता है और बिल्कुल हम इसके लिए एक वहाँ पर जाकर सर से मिल के वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें एक एक पॉइंट उसमें दिखाया गया होगा किस तरीके से वहाँ पर काम किया जाता है। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि आपको कोई भी वर्कलोड नहीं रहेगा उस पर। आपकी जो जॉब है सिर्फ वहीं पर रहती है। आपने देखा होगा कहीं भी घटना घटी या फिर आग लगी तो तुरंत सूचना कौन पहुंचाता है? सर के पास सूचना आती है और वो फॉरवर्ड करते हैं, तुरंत जो है आप लोगों के पास सूचना भेजते हैं, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। तो ये काम होता है। उसके बाद बात करें कि पोस्टिंग कहाँ पर होती है, काम को आपने समझ लिया होगा। और पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग जो होती है वो अपने जनपद में नहीं होती है, यानी अपने जनपद में नहीं होगी, अपने जनपद में नहीं होगी। और क्या जो सिविल वालों की तरह अपने से बगल वाले जनपद में भी नहीं होती है, आपने देखा होगा। तो इसमें लेकिन अपने बगल वाले जनपद में पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। सर के द्वारा यही बताया गया कि अपने जनपद के बगल वाले में हो जाएगी। जैसे आप जैसे इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो इलाहाबाद के बगल वाले में हो जाएगी और इलाहाबाद में नहीं होगी। जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ पर आपकी जो है नहीं होगी, उसके बगल वाले में हो जाएगी। कितने घंटे काम करना होता है, तो कितने घंटे की बात करें तो आपने जैसे कि 4 घंटे की ड्यूटी लग गई दिन में, ठीक है। सर यही बता रहे थे कि 4 घंटे जैसे दिन में लगी तो 4 घंटे रात में लग जाती है और अगले दिन रेस्ट मिल जाता है। तो कितनी अच्छी जॉब है ये। 4 घंटे दिन में आप कर लिए और रात को 4 घंटे कर लिए, उसके बाद रेस्ट। हमें नहीं लग रहा कि इससे अच्छी कोई जॉब होगी। अगर देखा जाए पुलिस विभाग में, जैसे आपने देखा होगा सिविल, पीएससी और घुड़सवार, जेल वार्डर, फायरमैन, तो फायर ब्रिगेड और ये लगभग मिलते जुलते हैं। फायर की और इसकी जॉब लगभग मिलती जुलती है, सेम टू सेम। काम उसके अलग है, काम पे आप मत जाइएगा। लेकिन यहाँ ड्यूटी की बात करें, जैसा कि जनपद हो गया, जनपद फायर में भी अपना जनपद छोड़ के दूसरा मिल जाता है और इसमें भी जो घंटे वाइज होती है 4 घंटे दिन में 4 घंटे रात में, उसके बाद रेस्ट मिल जाता है। इस तरीके की जॉब है, तो बहुत अच्छी जॉब। अगर आपने इसका फॉर्म फिल किया है तो इसमें आप लग जाइए, बिल्कुल एक तरफ से लग जाइए, क्योंकि ये भर्तियाँ बार बार नहीं आती। और ऐसी भर्ती बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दो कि जिसमें आपको दिक्कत हो बाद में। वरना कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, लेकिन उससे अच्छी जॉब अगर आपको आनी है, सेम आपको वर्दी की बात करें, वर्दी भी मिलेगी, उसमें यूपी पुलिस सब कुछ लिखा रहेगा, बिल्कुल
कुछ भी बदलाव नहीं है। बस काम तो आपको थोड़ा सा जैसे है इसमें रेडियो का काम होता है और इसका जो काम बटा हुआ है वही करेगा, तो काम में बदलाव हो सकता है। लेकिन जॉब की बात करें तो जॉब ये बेस्ट जॉब है और पढ़ाई करने के लिए समय भरपूर समय है, भरपूर समय, भरपूर टाइम जो है मिलता है पढ़ने के लिए। अब आप खुद सोचो, जब 4 घंटे दिन में किए उसके बाद आप पढ़ाई, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ाई कर सकता है। और शाम की बात करें तो रात में अगर 4 घंटे कर लिए उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इसमें कौन सा आपको वर्कलोड दिख रहा है? कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। कितने स्टार लगेंगे तो अब बता देते हैं आपको। आपने जो कर्मशाला कर्मचारी जो भी फॉर्म फिल किए हैं कर्मशाला कर्मचारी में, वो होते हैं कांस्टेबल लेवल की। कांस्टेबल आपने देखा होगा कि जो 10+2 मांगे रहते हैं जिसमें, उस लेवल के ये होते हैं। ठीक है, ये आपको जल्दी समझ आएगा इस तरीके से समझाएंगे तो। और उसके बाद बात करें जो असिस्टेंट ऑपरेटर है, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर जो है उसको कहते हैं दीवान जी। आप जब कभी भी गए होगे थाने वगैरह में तो आपने देखा होगा कि दीवान जी से, दीवान जितने भी काम होते हैं सब दीवान जी से करवाए जाते हैं। ठीक, दीवान जी से मिल लेना, दीवान जी से बात कर लेना, कोई काम है आपको तो दीवान जी से, दीवान जी को बुलाओ, दीवान जी। तो आपको ये पद मिल जाएगा अगर आपने असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए फिल किया है। ठीक है, और जो हेड ऑपरेटर है तो हेड ऑपरेटर में जो एसआई होता है, एसआई के बराबर इसकी रैंक होती है। तो एसआई डबल स्टार आराम से आपको मिलेंगे। अगर आपने हेड ऑपरेटर में भरा है तो आपको डबल स्टार, और एसआई के बराबर हमने बता दिया असिस्टेंट ऑपरेटर यानी कि हेड का जो दीवान जी होते हैं, ठीक है, उसको। और जो कर्मशाला कर्मचारी वो अपना जो कांस्टेबल होता है उसके बराबर इसमें होता है। और ऊपरी कमाई की बात करें तो देखो, पहली बात आपको बता दे रहे हैं कि नौकरी करना है आपको तो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए आपको कि ऊपरी कमाई होगी या फिर नहीं होगी। पहली बात तो इस समय आपको जॉब मिल जाना ही बड़ी बात है। और अगर जॉब मिल जाती है तो इसके बारे में बिल्कुल ना सोचे कि ऊपरी कमाई हमें करनी है। ऊपरी कमाई तो आप भूल जाइए, इसमें हालांकि बिल्कुल भी ऊपरी कमाई नहीं होती। ठीक है, और ऊपरी कमाई आप सोचकर आइएगा भी मत, क्योंकि ऊपरी कमाई का कोई चांस है भी नहीं और ऊपरी कमाई करनी भी नहीं चाहिए। तो आपको समझना होगा यहाँ ऊपरी कमाई का कोई चांस नहीं है। हमने आपको बता दिया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं होता। सैलरी की बात करें तो सैलरी देखो, जब हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि कौन सी रैंक किसके बराबर होती है। तो जब कर्मशाला कर्मचारी की बात करेंगे तो कांस्टेबल की होगी, जितनी कांस्टेबल को मिल रही उतनी यहाँ मिलेगी। और बात करें कि असिस्टेंट जो ऑपरेटर होता है वो दीवान जी की बराबर पाएगा। आराम से सैलरी उठाओ, अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। इसको अगर आप करते हो तो मज़ा आ जाएगा आपको, इसको जॉब को करने में मज़ा आ जाएगा, कोई वर्कलोड है ही नहीं। और अगर आप हेड ऑपरेटर तो एसआई बराबर सैलरी उठाओगे, सैलरी का कोई डाउट आपको रह नहीं गया होगा। हमने इतना यहाँ पर समझा दिया है कि कौन सी जॉब किसके बराबर है। यहाँ अगर कर्मशाला में तो कांस्टेबल, और अगर असिस्टेंट में तो जो दीवान जी होते हैं। और उसके बाद बात करें तो एसआई के बराबर आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें फैमिली रखने को मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल बिंदास व्यवस्था होती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आप फैमिली बिल्कुल रख सकते हैं, पढ़ाई करने का मौका, फैमिली के साथ रहने का मौका। और पोस्टिंग भी बता दिया अपने जनपद के बगल में, काम कितने घंटा, सारी बातें आपकी कवर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जितनी जल्दी 10,000 पार कर जाएगा उतनी जल्दी हम आपके लिए इंटरव्यू सर का ले आएंगे, और वो वहीं से लाएंगे जहाँ पर सर कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आ रही है इससे संबंधित तो आप जरूर पूछिएगा।